अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो पता ही नहीं चला कैसे 20 रोजा गुजर गया है। सहरी की टाइम उठ के देखा टेबल में खाना लग रहा है और ये देखो सास और बहू क्या करे पता ही नहीं। फिर सब उठने के बाद खाना खाने बैठ गए थे। सुबह सुबह मैं रेडी होके निकल गई कॉलेज के लिए क्योंकि आज मेरा एग्जाम है। तो गाइस एग्जाम खत्म होने के बाद हम निकल चुके थे कॉलेज से निकल के मेरी फ्रेंड ने बोला उनको मेले में जाना है क्योंकि आज हम लोगों का लास्ट एग्जाम है। मतलब मेरा तो एग्जाम है पर उनका आज लास्ट एग्जाम है। मैंने उनको ना नहीं बोला इसीलिए क्योंकि अब कब मिलना होगा तो पता नहीं। तो गाइज आप बाहर का व्यू देख सकते हो मेले का। चलो देखते हैं अंदर में क्या क्या आया है। अंदर घुसने के बाद पता चला अभी ठीक ठाक से दुकान पर नहीं खुला है क्योंकि जब हम मेले में गए थे तब 12 बज रहा था। तो धीरे धीरे दुकानें खोल रहा है। मुझे तो पूरा मेले में यही फूलों का शॉप मुझे अच्छा लगा है। अगर मैं कॉलेज यूनिफॉर्म में नहीं होती तो 12-13 तो फोटो यहाँ पर ही मैं खींच लेती। तो मैं पूरा मेला घूम नहीं पाई क्योंकि मुझे लेट हो रहा था और मुझे शर्ट्स एक्सचेंज कराना है जो मैंने पापा को एनिवर्सरी में दिया था, उनको फिट नहीं हुआ है। शर्ट एक्सचेंज करा के जो मुझे साइज चाहिए उस दुकान में मिल गया तो वहाँ से ले लूँ, वरना मुझे कहीं और से भी देखना पड़ेगा। इसीलिए हम मेले से निकल गए और मौसम का भी हालत बहुत खराब था, पता नहीं कब बारिश हो जाए। तो गाइस ये जो देख रहे हो तीन, उन्होंने मेरा आज फ़ोन चोरी कर दिया था। तो बहुत मुश्किल से मुझे इनसे फ़ोन मिला है। फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बात करके हम आ गए थे स्नेहा फैशन के सामने। दुकान से पापा के लिए शर्ट लिया था तो यहाँ पर आके देखा यहाँ पर तो दुकान ही नहीं है। मैं भूल गई थी किस शॉप से हमने शर्ट्स लिया था। फिर से मैं गलत शॉप में घुस गई थी। तो 1-2 बार ढूंढने के बाद फाइनली मुझे शॉप मिल गया है। मैं एक्सचेंज कराने गई थी तब मैंने उनको बोला कि ये साइज नहीं हो रहा है, जो मेरा पैसा है वो मुझे रिटर्न दे दो। मैं उनसे पैसा रिटर्न क्यों बोल रही हूँ मैं आपको बोल देती हूँ। जब मैं उनसे शर्ट ले रही थी तो उन्होंने खुद बोला कि अगर आपको साइज नहीं होगा तो आप पैसा रिटर्न लेके जा सकते हो। जब मैं गई रिटर्न करने तब वो मुझे बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे रहे थे उन्होंने अभी शॉप खुला है, पैसा नहीं है उनके पास। और फिर उन्होंने बोला मैं ऑनलाइन पे कर देती हूँ। फिर मैंने अपना QR कोड दिया। फिर उन्होंने बोला उनका नेट नहीं चल रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर मैंने बोला मेरा वाईफाई ले लो अगर आपका नेट काम नहीं कर रहा है। फिर मैंने दीदी को फोन किया, बोला दीदी के साथ बात करो। फिर भी वो दीदी के साथ भी बात नहीं कर रहे थे। देन आफ्टर 20 मिनट्स उन्होंने बोला पता नहीं क्या बैंक से, मतलब बैंक के लिए पैसा रखा था तो वहां से दे रहे, मतलब ऐसा कुछ एक्सक्यूज वगैरह दे रहे थे मुझे। तो फाइनली आफ्टर 20 मिनट्स उन्होंने मुझे पैसा दिया। तो उनसे पैसा लेने के बाद मैं चली गई थी नाहाटा टेक्सटाइल में पापा के लिए शर्ट देखने के लिए, पर यहाँ पर नहीं मिला मुझे उनका साइज का, कहीं पर नहीं मिल रहा था उनका साइज का। तो मैं चली गई थी इब्रू प्लाजा। यहाँ पर आपको मेंस वेयर का सब कुछ मिल जाएगा एक एफोर्डेबल प्राइस में। तो यहाँ पर पापा का शर्ट मुझे मिल गया है। गाइस देख सकते हो बाजार का हालत, इतना जाम है ईद के लिए। जैसे तैसे करके यहाँ से निकल के घर के लिए रवाना हो गई। घर आके देखा तो मेरा जीजू आए हैं इफ्तारी लेके और भाभी उनके साथ मजाक कर रहे हैं। पानी दिया है उनको पीने के लिए पर उन्होंने ग्लास को मुंह लगा के छोड़ दिया है। अभी इफ्तार का भी टाइम होने वाला है तो टेबल में खाना ले लिया है और कुछ देर के बाद अजान भी हो गया था। तो हम सब मिलके बैठ गए थे खाना खाने में। खाना खा के कुछ देर रेस्ट लेने के बाद भाभी और सब बैठ गए थे लिस्ट लिखने में ईद के लिए। फिर ऐशा का भी अजान हो गया था तो मैं बैठ गई नमाज पढ़ने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली ब्लॉग में।